पूछा, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरा आदि ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। अगर तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है या तुम्हारे कोई सवाल हैं, देन गो अहेड। ठीक है, देन लेट्स बिगिन। एक काम करते हैं, तुम दोनों अपनी स्टेटमेंट बताओ और तुम दोनों की स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। इट हैज टू बी द सेम। चलो बताओ, उस दिन मसूरी में क्या हुआ था? मसूरी में मिले थे, मार्केट में। मां वो ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती। चलो लेके जाए ना, मीटिंग का वक्त खत्म। मैंने ही उसे आने से मना कर दिया। बैठो। आई होप आप लोग तैयार हैं। गुड, चल भी। कोर्ट की कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, आज हम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस जोया अरोरा और आदित्य हुड्डा के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। इन दोनों पर आरोप है अपने पति और पत्नी को कत्ल करने का। योर ऑनर, 19 मार्च की शाम को जोया अरोरा के पति मरहूम यश अरोरा और आदित्य हुड्डा की पत्नी मरहूम पूजा हुड्डा की मौत कोई एक्सीडेंट या हादसा नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा हुआ कत्ल। और मिलोड, इस केस में हमारी दलील यह है कि जब इन दोनों को पता चला कि इनके पति और पत्नी के बीच अफेयर चल रहा है, बल्कि वो लोग इनसे तलाक चाहते हैं, तो इनके मन में बदले की भावना जगी। पहले ये दोनों आपस में मिले, उसके बाद प्लानिंग की और उसके बाद उनके गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया। मिलोड, ये रहा डिवोर्स पेपर्स की कॉपीज। तो आपको तलाक के कागजात के बारे में पता था? आपने और सोया ने हमसे ये बात छिपाई। अगर यश मर न चुका होता ना, तो उसे हम अपने हाथों से मारते। यू मे प्रोसीड। योर ऑनर, 19 मार्च को ये दोनों मसूरी में थे। शाम को दोनों मिले, अपने प्लान को डिटेल में स्टडी किया और उसके बाद अपने खतरनाक इरादे को अंजाम तक पहुंचा दिया। और सबसे मजे की बात यह है कि इन दोनों ने अपने पति और पत्नी का कत्ल इसलिए किया क्योंकि उनके बीच अफेयर शुरू हो चुका था। लेकिन ये दोनों खुद इतने करीब आ चुके हैं कि इनके बीच अफेयर शुरू हो चुका है।
आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। प्रोसिक्यूटर साहब खामखा मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं। एंड योर ऑनर, आदित्य और जोया का कोई अफेयर नहीं। हुड्डा साहब, आप जैसे इतने बड़े लॉयर के सामने अगर हमारी पेशी है तो हमने तो थोड़ी तैयारी की होगी ना। मिलॉर्ड, इजाजत हो तो मैं अपने कुछ गवाहों को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। मेरी पहली गवाह है मरहूम यश अरोरा की बहन और जोया और आदित्य की कलीग मिस माही अरोरा। जो कहूंगी सच कहूंगी। हाँ तो मिस माही अरोरा, आपके और जोया जी के ताल्लुकात कैसे थे? जोया और भैया की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन इन 5 सालों में जोया ने मुझसे और मॉम से कभी कोई रिश्ता बनाने की कोशिश नहीं की। कभी भी नहीं। वो तो भैया की डेथ के बाद हम जितना जाने हैं जोया को, बस उतना ही जान सके। क्या आप जोया और आदित्य के साथ एक ही ऑफिस में काम करते थे? जी हाँ। तो क्या लगता है आपको, क्या उन दोनों के बीच में अफेयर था? जोया तो हमारे साथ ही रहती थी। स्टार्टिंग में ऐसे कभी डाउट नहीं आया दोनों पर, लेकिन फिर धीरे धीरे उनकी हरकतों से लगने लगा कि कुछ हो रहा है। सब बोलते हुए भी शर्म आती है। उन दोनों ने कुछ रातें साथ में बिताई है। कभी ऑफिस में तो कभी कहीं। एक बार तो मैंने आदित्य को जोया के कमरे से बाहर निकलते हुए भी देखा था सुबह सुबह। आई वाज शॉक्ड। लेकिन दुनिया के लिए वो दोनों दुश्मन थे। मतलब ऐसे दिखाते हैं कि एक दूसरे को झेल ही नहीं सकते बिल्कुल भी, लेकिन ऐसा कोई मौका नहीं था जब वो साथ में नहीं होते थे। हर वक्त उनको बस मौका चाहिए होता था, चाहे किसी इवेंट के बहाने हो। कभी डांस पार्टनर्स नहीं हुए तो दोनों डांस पार्टनर्स बन गए। इनफैक्ट ग्रोसरी शॉपिंग एंड ऑल भी दोनों ने साथ में की हुई है। आदित्य एक बार जोया के शॉपिंग बैग्स भी लेकर आया था घर पे। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं ऐसी, और बहुत सारी चीजें हैं। हद तो तब हो गई जब विरानीस का कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए दोनों शादी करने के लिए तैयार हो गए। शादी इतनी बड़ी बात होती है। और मुझे तब लगा कि कुछ गड़बड़ है, बिकॉज दोनों के रिस्पेक्टिव हस्बैंड एंड वाइफ्स की अभी अभी डेथ हुई है। ऐसे कैसे कोई शादी के लिए हाँ कर सकता है? माही ऐसा क्यों कर रही है हमारे साथ, जबकि वो जानती है कि सच क्या है? ठीक है माही जी, टेक योर सीट। मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं आदित्य और जोया की नकली शादी की। ये देखिए। क्या आप माही से कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, बहुत कुछ। हाथ दिल खोल के बोलूंगा, होलसेल में। कोर्ट की कार्यवाही लंच के बाद 2 बजे फिर से शुरू की जाएगी।
आदित्य, ये आप क्या कह रहे हैं? तो यार हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हमें माही की सच्चाई कोर्ट में बतानी होगी। हमें बताना होगा कि उसने मुझे प्रपोज किया था, मैंने मना कर दिया, इसीलिए बदला लेने के लिए वो ये सब कर रही है और तुम इस बात की गवाह हो। देखिए आदित्य, माही जैसी भी है एक लड़की है वो, और हम ऐसे एक लड़की है मतलब? तुम अब भी इतना सब कुछ होने के बाद भी माही की फिक्र कर रही हो? वो तुम्हारे लिए झूठ बोल रही थी, इल्जाम लगा रही थी तुम्हारे ऊपर, तुम्हें फंसाया है। तुम्हें शादी के लिए किसने कन्विंस किया? देखिए आदित्य, जो भी है जैसा भी है, माही के लिए उनका प्यार तो सच्चा था ना। और मम्मी जी वहां बैठी होंगी, एक माँ के सामने हम उनकी बेटी की बेइज्जती कैसे करें, उनका ऐसे मजाक कैसे उड़ाए? ये तुम्हारी इज्जत का क्या? जो तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं, तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, उसका क्या? आदित्य, तो है, तुम रेडी रहना। लंच ब्रेक के बाद मैं तुम्हें विटनेस बॉक्स में बुला रहा हूं। वहां तुम ये कह देना कि माही को आदित्य ने रिजेक्ट किया था, ये तुमने अपनी आंखों से देखा था। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। सर प्लीज हमें माफ कीजिए, लेकिन हम ये नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे मतलब? मतलब मैडम का दिमाग फिर से खराब हो गया है। खुद सूली पे चढ़ जाएंगी, मुझे सूली पे चढ़ा देंगी, लेकिन माही का सच कोर्ट में नहीं बोलेंगी। पता है क्यों? क्यों? ये अपनी सासू माँ का दिल नहीं दुखाना चाहती। What the? सोया, तुम अच्छी तरह सोच लो, तुम्हें यश की फैमिली ज्यादा प्यारी है या अपनी आजादी? मम्मी जी को हम और तकलीफ नहीं दे पाएंगे, प्लीज। वो पहले ही बहुत तकलीफ में है। बेशरम हो तुम। खुद से कभी नफरत नहीं होती क्या तुम्हें? आत्महत्या करने का मन नहीं करता तुम्हारा? हमारी अप्पी को फ्रेम किया ना तुमने, कब से प्लानिंग करी थी उन्हें फंसाने की? पता नहीं कौन सी ऐसी मनूस खड़ी थी जब हमारी अप्पी की नजर तुम्हारे भाई पर पड़ी। दोनों भाई बहन ने हमारी अप्पी की जिंदगी तबाह कर दी। दादा ना जंगली बिल्ली बनने की जरूरत नहीं है, दादा ओवर स्मार्ट बनी ना तो तुम्हारी अप्पी के साथ साथ तुम्हें भी अंदर करवा दूंगी मैं, समझी तुम? हमें अंदर डालोगे? अगर हम जेल गए ना तो तुम्हें भी साथ लेके जाएंगे। तुम ऐसा हाल करेंगे ना तुम्हारा कि खुद की शक्ल पहचाननी भूल जाओगे आईने में। तुम्हारा मुंह नोचेंगे। मुंह नोचेंगे। तुम क्या कर रही हो तुम? छोड़ो हमें, इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं आज। तुम्हारा घर नहीं है, नूर की अदालत है। तुम इस तरह यहाँ बिहेव नहीं कर सकती। सॉरी मिस्टर हुडा, तुम्हारी तरह अक्ल नहीं है ना हमारे अंदर। सामने से कुछ और, पीछे से कुछ और। धोखा देना तो आपकी कला है ना? क्यों? धोखेबाज। जोया, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम दूसरा लॉयर हायर कर सकती हो। आपको हो ना, लेकिन हमें आप पर सबसे ज्यादा यकीन है। जोया, तुम जानती हो ना तुम क्या करने जा रही हो? रहने दीजिए बाप, बहुत जिद्दी है। कोर्ट की कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, अब हमारी अगली गवाह है मरहूम यश अरोरा की मां मिसेस मधु अरोरा।
जो कहूंगी सच कहूंगी। मधु जी, आपको आपके बेटे यश और पूजा के रिश्ते के बारे में कुछ खबर थी? जी नहीं, मुझे भी सब कुछ एक्सीडेंट के बाद ही पता चला, जब सबको पता चला। अच्छा, आपको जोया अरोरा और आदित्य हुडा के रिश्ते के बारे में कब पता चला? आपकी बहू आपके घर में रहते हुए किसी और के साथ रिश्ते में थी, क्या ये सच है? जी, मुझे सिर्फ अपनी आंखों पर यकीन है और मैंने खुद आदित्य और जोया को फेरे लेते हुए देखा है। आपको लगता है कि आपके बेटे यश की हत्या जोया और आदित्य ने की है? मैंने सवाल किया है मधु जी, प्लीज जवाब दीजिए। अब बोलिए मधु जी, आप अदालत को सच सच बता दीजिए कि आपके बेटे की हत्या जोया और आदित्य ने की थी। जी नहीं। मैंने कभी भी ऐसा ना कुछ देखा ना सुना जिससे ये साबित हो सके कि सोया का मेरे बेटे यश की मौत में कोई हाथ था। मधु जी, मुझे लगता है कि आपने मेरे सवाल को ठीक से सुना नहीं। जी, मैंने सुना। मुझे नहीं मालूम कि जोया और आदित्य के बीच में क्या रिश्ता है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि जोया का यश की मौत में कोई हाथ नहीं है। योर ऑनर, अक्सर देखा गया है कि एक सास अपनी बहू की बुराई ही करती है, लेकिन आज मधु जी ने यहां साबित कर दिया कि हर सास बहू का रिश्ता वैसा नहीं होता और कुछ लोगों के लिए सच्चाई और न्याय सबसे ऊपर होता है। What is wrong with you, Mom? मैंने आपको बताया था ना क्या क्या करना है, क्या क्या बोलना है। वहां पर जाकर सब कुछ उल्टा कर दिया आपने। मुझे धोखा दिया, मुझे। माही, मैंने वही बोला जो सच है। जोया के साथ मेरी जो भी प्रॉब्लम हो, चाहे उसका आदित्य के साथ अफेयर क्यों ना हो, जोया जैसी भी है, लेकिन वो कातिल नहीं हो सकती। और ये मेरा दिल कह रहा है। उसका प्यार यश के लिए सच्चा था माही। मॉम, प्लीज। हाँ, मैं उससे नाराज हूं। मैं गुस्सा हूं सोया पर, मगर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं उस पर कोई गलत इल्जाम लगाऊं और उसे सजा दिलवाऊं। राजवीर के हाथ में आखिर ये है क्या? कहीं ये नए खतरे का आगाज तो नहीं?